हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। हमारे चैनल की एक वीडियो एक टाइप सीरीज़ का आज छठा दिन है। पिछली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी बाय 8 के कंसेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कंसेप्ट को समझा था कि कैसे डिविजिबिलिटी बाय 8 को चेक करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सोल्व करने का क्या तरीका रहता है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक 10 डिजिट नंबर है वो 88 से डिविजिबल है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x - 7y। देखिए, अब हम कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैसे अप्रोच करना है कि भाई 88 से नंबर डिवाइड होता है तो 88 से डिवाइड होगा तो इसके जो फैक्टर्स होंगे इससे भी ये डिवाइड होगा, तो 11 × 8। तो हम पहले क्या करेंगे भाई, डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए इसके लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट लिख लेते हैं 3y and 2। इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो जब हमने देखा कि y की हम कौन सी वैल्यू पुट करें, तो 0 अगर हम रखते हैं तो 8 या 24, 6 और 2 नहीं होगा। y की जगह 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 और 5 और 9, ये 3 वैल्यूज़ निकल करके आई, जिसके लिए ये नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो एक काम करते हैं, y की जगह हम यहाँ पे ओड और इवन का सम कर लेते हैं, ओड एंड इवन। ठीक है, क्योंकि 11 से डिवाइड देखने के लिए ओड इवन जो सम होगा डिजिट्स का, उसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो ओड का सम कर लेते हैं, 2 और 9 11, 11 + x 15 + x, 15 + x + y। तो ओड जो हमारे पास सम आया ओड डिजिट्स का वो आया 15 + x + y। अब जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम कर लेते हैं, तो उनका सम होगा 0 + 4 4 and 8 12 and 3 15 and 2 17। तो इवन सम का जो सम आया वो आया 17। ठीक है, अब आपको ध्यान से क्या करना है, अब आपको 1 बाय 1 केस देखने हैं और उस पर देखना है कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ओड और इवन का जो सम डिजिट का जो सम आया उसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। भाई, ओड डिजिट्स का जो हमने सम किया वो हमारे पास आया 15 + x + y, और इवन डिजिट्स का जो हमने सम किया वो हमारे पास आया 17। तो इसको 1 बाय 1 अब स्टडी करते हैं। पहला केस क्या करेंगे, पहला केस हम मानेंगे कि जो ओड और इवन का जो डिफरेंस है वो 0 है। भाई, अगर 0 होगा तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0 कब आएगा, देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 17 है। अगर x + y की वैल्यू 2 होगी तो 17 आ जाएगा ओड का सम और इवन का सम 17, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो पहला केस निकल करके आया कि x + y की वैल्यू क्या है 2 होगी। ठीक है, और हमें पता है y की पॉसिबल वैल्यूज क्या निकल करके आई है 1 5 और 9। तो पहले सिनेरियो के लिए हमारे पास अगर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 1। इतना क्लियर है। आइए सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। इतना आपको क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा तभी आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, जो ओड और इवन डिजिट्स का जो सम है उसको हम 11 बनाएंगे इस बार। अब 11 दो तरीके से बन सकता है। कैसे भाई, एक बार तो यहाँ पे जो 15 + x + y है, 15 + x + y, और इवन में है 17। तो अगर x + y की वैल्यू अगर मैं 13 रख दूं, x + y की वैल्यू अगर मैं 13 रख दूं, तो ये जो पूरा सम निकल करके आएगा ये आएगा 28, और 28 में से जब मैं 17 घटाऊंगा तो मेरे पास डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 11। तो सेकंड केस में मेरे पास एक रिलेशन निकल करके आया कि x + y की वैल्यू 13 होनी चाहिए। अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। भाई, यहाँ पे y 159 हो सकता है, तो पहला केस क्या होगा, y को मैं क्या करूँगा 1। भाई, पहला केस क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू मैं रखूँगा 1, y 1 रखूँगा तो x मुझे क्या मिलेगा 12, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि x और y सिंगल डिजिट्स हैं। तो ये केस कट गया।
सेकंड केस में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लेंगे हम 5, y हमने 5 लिया तो x हमारे पास निकल करके आया 8। एक ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गई। और हम थर्ड क्या लिखेंगे, y की जगह 9 रखेंगे। ऐसा करने पे x हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा x की वैल्यू 8 एंड 4। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो x की जो है हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। तो भाई मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। कैसे भाई, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू तो मेरे पास इस केस में आई है जहाँ पे y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 8 है। बस यही हमारा आंसर है भाई। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब जो पूछा उसको सोल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 7y, तो 5x माइनस 7y, तो हमारे पास आंसर निकल करके आएगा 40 माइनस 35 एंड आंसर विल बी 5। ठीक है, एक बार ध्यान से इस सॉल्यूशन को दोबारा देखना। हमने क्या किया, वन बाय वन जब पॉसिबिलिटी बनती है उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमने कंसिडर किया और जो कंडीशन गिवन थी भाई लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वो हमने पुट कर दी तो हमारे पास x और y की एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एग्जाम में भी आपने ऐसे करना है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप टाइमली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और सॉल्यूशन आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट यही है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई 11 डिजिट नंबर है वो 72 से डिवाइड होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 72 की डिविजिबिलिटी अगर किसी नंबर की है तो वो 8 और 9 से भी डिवाइड होगा। बस इतना आपको पता है। तो वही सेम चीज़ भाई लास्ट की 3 डिजिट ले लो डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए, तो 5x6 इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जैसे ही हम 8 से डिवाइड करेंगे, पहले आप x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 में भी नहीं हो रहा, 1 में भी नहीं हो रहा, 2 में भी नहीं, 3 में हो रहा है। x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने आपको गोल्डन रूल क्या बताया था कि अगर हमें सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आएगी 3 + 4 7। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालना हो तो कोई एक वैल्यू अगर हमारे पास आ गई, उन सब वैल्यू को निकालने के लिए 4 ऐड करते जाओ। हमारे क्वेश्चन में y = 3 आया तो हमने 3 में 4 ऐड किया तो 2 वैल्यू पॉसिबल आई, 3 एंड 7। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अभी हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, अब सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला था जैसे 9 का पेयर बनता रहे उसको काटते जाओ। जैसे 5 और 4 कट के आपस में तो 8 8 16, 5 21, 5 26, 6 31, 4। तो हमारे पास जो डिजिट्स का सम निकल करके आया वो आया 4 नहीं, हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आएगा 4 + x + y। भाई अगर इस नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो हमें पता चला कि जो सम ऑफ डिजिट्स हमने इफेक्टिवली किया उसको भी 9 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने आपको सम ऑफ डिजिट्स 9 के लिए बताया था कि जैसे ही आपका किसी 2 डिजिट का सम 9 हो जाए उसको आप कैंसिल आउट कर दो, पूरा सम को मत करो। अगर मैं इसका पूरा सम करता तो मेरे पास क्या आता वो निकाल लेते हैं भाई। 5 + 5 10, 18, 8 26, 4 30, 38, 43, 49, तो ये हमारे पास आता 49 + x + y। अगर मैं एक्चुअल सम ऑफ डिजिट निकालता, फिर मैंने आपको बोला था इसमें से 45 जो 9 से डिवाइड है वो हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम वो निकाल देंगे तो हमारे पास इफेक्टिवली जो सम बचेगा वो बचेगा 4 + x + y। यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 + x + y अगर ये 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो बेसिकली x + y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5, भाई 4 + x + 5 अगर 9 होगा तो भी 9 से डिवाइड होगा, या फिर इसकी वैल्यू अगर 18 होगी तो भी 5 से डिवाइड, तो भी 9 से डिवाइड होगा। तो 2 केस क्या बनेंगे, x + y की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या x + y की वैल्यू 14 हो सकती है। क्लियर है इतना। 14 + 4 करेंगे तो 18 आएगा, वो भी डिवाइड होगा, और 5 + 4 करेंगे 9, वो भी डिवाइड होगा। तो पहले केस में वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पॉसिबल हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ x की जगह 3 रखूँगा, अगर x की जगह 3 रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। और सेकंड केस में x + y 14 है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, इसकी बात करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा
तो y मुझे यहाँ क्या मिलेगा 11। ये पॉसिबल नहीं है भाई, y सिंगल डिजिट होना चाहिए। सेकंड केस क्या है कि भाई x की वैल्यू में अगर 7 रखूँगा तो y मुझे क्या मिलेगा 7। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हम आउट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी निकल करके आई कि x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2। ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ है। अब हमें जो निकालना है वो सोल्व कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स वाई निकालना है, तो अंडर रूट एक्स वाई क्या होगा 3 × 2 दैट इज √6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमने पहले डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक किया, एक्स और वाई की एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल ली। फिर हमने 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स किया और जो पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं उसको हमने सोल्व करके देख लिया। ठीक है, ईजी था। आइए इस टाइप का ही अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक काम कर सकते हैं, देखिए ये भी 72 की डिविजिबिलिटी के ऊपर है, तो आप इसको सोल्व करिए। एक बार 8 से डिवाइड करो, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ निकालो y के लिए, और फिर आप 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर कुछ कोई डाउट होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर इसका आंसर सोल्व करके बता दो। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, भाई आपको लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल नहीं है, वो वैल्यूज़ को आप आउट कर देना। और सिमिलरली यहाँ पे जब y की वैल्यू निकल करके आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी सिमिलरली 72 के ऊपर ही है, लेकिन इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ये आपका CGL टायर 1 2020 में पूछा था और सिमिलर क्वेश्चन CGL टायर 1 2021 में पूछा है। हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये सभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो ऐसा मत समझना कि भाई सर ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ आते हैं। आप कंसेप्ट को समझिए, आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या है कि 72 है, तो 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 8 के लिए हम क्या करेंगे भाई 3, 8 एंड y। 3, 8 एंड y को हम 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये तभी डिवाइड होगा जब y की वैल्यू क्या होगी 4। तो y की वैल्यू 4 हमारे पास आ गई। अब 9 के लिए क्या करो, सम ऑफ डिजिट कर लो। भाई y की जगह 4 रख दो और सम ऑफ डिजिट निकाल लो। भाई 9 तो कट जाएगा सीधा सीधा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 एंड 1 9 कट जाएगा, 8 7 15 4 19, तो 1 + x बचा हमारे पास। तो सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये नंबर डिवाइड होगा। इसका मतलब x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, x की वैल्यू को होना पड़ेगा 8। हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 × में 8 प्लस y की वैल्यू है 4। तो हमारे पास निकल करके आया √36, तो इसका आंसर आएगा 6। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है, जितना समझ रहे हैं बस उतना अप्लाई करते रहना है, सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन क्या था कि एक 7 डिजिट नंबर है, वो 56 से डिवाइड हो जाता है। वैल्यू निकालनी है x² + y की फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, और x और y नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्यों गिवन है भाई, अगर x 0 हो जाएगा तो ये 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, है ना, इसलिए नेचुरल नंबर गिवन है। हर चीज़ का एक लॉजिक है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी पकड़ लेते हैं। भाई ये 3 डिजिट ले लेते हैं, 2y एंड 4। 2y एंड 4 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो y की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो y की पहली वैल्यू तो हो सकती है 0 में, 0 नहीं, ये आएगी हमारे पास 2। y अगर हम 2 रखेंगे तो इस सेटिस्फाई करेगा, तो 2 में 4 ऐड करेंगे 6। तो y की वैल्यू निकल करके आए हमारे पास 2 एंड 6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो y की वैल्यू हमें लार्जेस्ट लेनी है, तो इसका मतलब हम
2 को निकाल देंगे, हम y की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैच क्या था? कैच ये था कि पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया 714, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। तो इस नंबर को मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ कैसे? 714 को मैं लिख सकता हूँ 700 प्लस 14। भाई डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में हमको पता ही है, हम ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं। तो अगर 714 को 7 से डिवाइड होना है तो इस नंबर को इंडिविजुअली और इस नंबर को इंडिविजुअली 7 से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। तो हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 714 को मैं ब्रेकअप कर सकता हूँ कैसे? मैं लिख सकता हूँ, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो 700 और एक हो सकता है 14, और दोनों पार्ट ही इंडिविजुअली 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए मैं क्या करूँगा भाई, 5607 को अलग कर लूँगा, 5607, और जो 7 है इसके इस प्लेस पे होने से इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 7 एंड 4 टाइम्स 0। ठीक है, इस नंबर का हमने ब्रेकअप कर लिया। अब इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड होने के लिए इंडिविजुअली दोनों पार्ट्स को भी 7 से डिवाइड होना पड़ेगा, तभी ये दोनों पार्ट डिवाइड होंगे और पूरा नंबर एज ए होल 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि कोई भी प्लेस पे जब कोई डिजिट होती है उसकी हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई ये जो नंबर है ये 56 से डिवाइड होता है, डेट मीन्स 7 से डिवाइड होता है। तो अगर y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है तो y की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? x 8 9 4 2 6 एंड 4। अब हम वही इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये वाला पार्ट 7 से डिवाइड हो जाता है? अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब इसको भी 7 होना पड़ेगा, है ना। पहले इसको देख लेते हैं भाई, इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 7 एकम 7। ठीक है, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है। तो जो 8 9 4 2 6 4 इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये पार्ट तो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो पहले वाला पार्ट होगा वो पार्ट क्या होगा? x एंड 6 zeros इंटू में 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये नंबर 7 से कभी डिवाइड होगा? ये सिर्फ एक ही केस में होगा, कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 7। भाई x की वैल्यू 7 होगी तभी तो 7 इंटू 10 की पावर 6 7 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आई भाई? y की तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी थी, वो आ गई थी 6, और x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 7। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस y। तो x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 प्लस y क्या होगा? 6। तो हमारे पास आंसर आया 55। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि 9 डिजिट नंबर है और वो 88 से डिवाइड हो जाता है। कंडीशंस क्या क्या गिवन है कि भाई n की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट लेनी है और m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स है। आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 88 है तो नंबर जो है वो 11 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n48 को 8 से डिवाइड अगर होना है तो n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो निकाल लेते हैं। तो क्लियरली सबसे पहले अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा 048, लेकिन 0 हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि m और n नेचुरल नंबर्स हैं। 0 निकल गई तो n की जगह मैं क्या रखता हूँ? 1 रखूँगा तो नहीं हो रहा, 2 रख लेता हूँ। n की जगह अगर मैं 2 रखूँगा तो 248 होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है n की वो हो सकती है 2। नो डाउट 6 पे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लेनी है। तो n = 2 हमें वैल्यू एक मिल गई। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हमें क्या करना है? ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है और उसका डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले हम ओड प्लेस वाली डिजिट्स का सम ले लेते हैं। तो वो क्या होगा? 9 एंड 2 11, 11 एंड 6 17, n की वैल्यू है 2 तो 19 प्लस 8 27। और जो इवन प्लेस्ड डिजिट्स हैं उनका ले लेते हैं, उसका होगा 3 8 एंड 4 12, तो ये होगा m + 12। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हमें कंडीशन पता है क्या, कि जो ओड और इवन का जो सम डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ओड है 27 माइनस इवन है m - 12।
ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल कर क्या आई, 15 माइनस एम इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 भी हो सकता है डिफरेंस और 11 भी हो सकता है ना। 0 यहाँ पे, ठीक है, या 11 भी ले सकते हैं। तो 11 होगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 15 माइनस 11, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो m आ गया और n आ गया, निकालना क्या है, m स्केयर इंटू एन स्केयर। तो m का स्केयर आएगा 16 इंटू में n का स्केयर आएगा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 64। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। एक काम करते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। हम एक लास्ट पार्ट 3 बनाएंगे इसका, और हम बचे हुए क्वेश्चंस को उसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8 बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा 3 पार्ट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे फिर, डिविजिबिलिटी बाय 8 को। ठीक है, तो टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।